श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेत्राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। उन गुरु को नमस्कार है। भैया, जीवन में किसी पर श्रद्धा हो, किसी का भी पूर्ण विश्वास हो जाए तो बस बेड़ा पार। किसी के वचन को मानने की इच्छा हो, आज्ञा पालन की दृढ़ता हो तो उसके लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है। सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्री सद्गुरुदेव ही हैं, जो निरंतर अपने शिष्य का ज्ञान दूर करने के लिए अंतर मन से चेष्टा करते रहते हैं। गुरु के बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत में और कौन होगा। जिन्होंने भी कुछ भी प्राप्त किया है, अपने गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया है। इसीलिए कहा जाता है, गुरु कृपा ही केवलम। हमारे द्वारा किसी साधन से कोई प्राप्ति नहीं होती, सब कृपा से ही प्राप्ति होती है। और भगवान भी जब मिलते हैं ना, तो सद्गुरुदेव की कृपा से ही मिलते हैं भैया। पुराने समय में आजकल की भांति विद्यालय, स्कूल, कॉलेज नहीं थे। विद्वान तपस्वी गुरुदेव जंगलों में रहते थे और वहीं शिष्य पहुंच जाते थे। वहां भी कोई नियम से कापी किताब लेकर 4-6 घंटे पढ़ाई नहीं होती थी। गुरुदेव अपने शिष्यों को आश्रम के कार्य सौंप देते थे, स्वयं भी कार्य करते थे और काम करते करते ही बातों में वे अनेकों प्रकार की शिक्षा उनको दे देते थे। और जिस पर अपने सद्गुरुदेव की परम कृपा हो गई, उसे स्वतः ही सारी विद्याएं आ जाती थीं। ऐसे ही एक आयोध धौम्य नाम के ऋषि थे। उनके यहाँ आरुणि, उपमन्यु और वेद नाम के 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। महर्षि धौम्य बड़े परिश्रमी थे। वे विद्यार्थियों से भी खूब काम लेते थे, किंतु उनके विद्यार्थी भी ऐसे गुरु भक्त कि गुरुजी जो भी आज्ञा देते उसका पालन वे बड़ी तत्परता के साथ करते, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करते। उनके कड़े शासन के कारण ही बहुत अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आते थे, पर जो भी आए वे खरा सौगना बनकर गए। और ये तीनों विद्यार्थी भी आदर्श गुरुभक्त छात्र निकले। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने पांचाल देश के आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम अभी चले जाओ और वर्षा में ही खेत की मेड़ बांध आओ, जिससे वर्षा का पानी खेत के बाहर न निकलने पाए। यदि सारा पानी खेत के बाहर निकल गया तो फसल अच्छी नहीं होगी। पानी खेत में ही रहना चाहिए, खेत में ही सूखना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर आरुणि खेत पर गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी। खेत में खूब पानी भरा था। एक जगह बड़ी ऊंची मेड़ थी, किंतु वह मेड़ पानी की वेग से कट गई थी और पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था। आरुणि ने फावड़े से इधर उधर की बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली। जब तक वह मिट्टी रखता और दूसरी मिट्टी रखने के लिए लाता, तब तक पहली वाली मिट्टी पानी के वेग से बह जाती। उसने बड़ा जी तोड़ परिश्रम किया, किंतु जल का प्रवाह इतना वेग कि वह पानी को रोक ना सका। उसे बड़ी चिंता हुई। सोचा कि गुरु की आज्ञा है कि पानी खेत से निकलने न पाए, और पानी तो निरंतर निकल रहा है। अतः उसे एक बात सूझी। फावड़े को एक ओर रखकर वह कटी हुई मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई, किंतु खेत में पानी भरा हुआ था। अब यदि आरुणि उठता है तो खेत का पानी निकल जाएगा।
अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा। वहीं पड़े पड़े उसे रात्रि हो गई। अंतःकरण से सदा भलाई में निरत रहने वाले गुरु ने संध्या को अपने सब शिष्यों को बुलाया तो देखा कि उनमें आरुणि नहीं है। गुरुजी ने सबसे पूछा, आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, भगवान, आपने ही तो उसे प्रातः खेत की मेड़ बनाने भेजा था। गुरु ने सोचा, ओहो, प्रातःकाल से अभी तक नहीं आया, चलो चलें उसका पता लगाएं। यह कहकर वे अपने दोनों शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर आरुणि की खोज में चले। इधर उधर बहुत खोजा, किंतु आरुणि कहीं दिखाई नहीं देता। तब गुरुजी ने जोर से आवाज दी, बेटा आरुणि, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें खोज रहे हैं। और दूर से ही आरुणि ने पड़े पड़े ही उत्तर दिया, गुरुजी, मैं यहां मेड़ बना हुआ पड़ा हुआ हूं। आवाज के सहारे सारे गुरु वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच खेत की मेड़ बना पड़ा है और खेत के पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने कहा, बेटा, अब तुम निकल आओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि मेड़ को काट कर निकल आया। गुरु का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को अपने हृदय से लगा लिया, प्रेम से उसका माथा सूंघा और आशीर्वाद दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाएंगी और तुम जगत में यशस्वी और भगवत भक्त हो जाओगे। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ। वे ही आरुणि मुनि उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके बारे में उपनिषद में संवाद आते हैं। भैया, पूर्व समय में सारी शिक्षाएं ऐसी हुआ करती थीं कि कुछ न पूछें, और शिष्य भी ऐसे लगन से लगते थे कि वे कभी भागते नहीं थे कि गुरुजी तो हमसे काम कराते हैं, हम भाग जाएं। कई बार तो गुरुदेव वर्षों तक किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार भी न करते थे, और शिष्य भी ऐसे होते थे कि गुरुदेव के पीछे लगे रहते थे। यह नहीं कि यह हमें नहीं पूछ रहे हैं तो दूसरा गुरु कर लेते हैं, जिस प्रकार आजकल होता है। भैया, यही तो लगन देखी जाती है कि शमशान वैराग्य की स्थिति है या वास्तव में हमें अपने भगवत कल्याण की इच्छा है। गुरु को हमने समझ क्या रखा है और हम पाना क्या चाहते हैं। पुरानी परंपराएं आज भी यदि हम चिंतन करें तो देखेंगे उस समय कैसे कैसे मनीषी ऋषि हुए, और उन्हीं के वैज्ञानिक शोधों का परिणाम है हमारे शास्त्र, और उनमें वर्णित आजकल जो विज्ञान थोड़ा बहुत वहाँ से ले पाया है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ से नहीं आई है, हम जानते नहीं। पाश्चात्य सभ्यता के कारण हम मानते नहीं। हम अच्छी बातों को छोड़कर बस दौड़ रहे हैं एक अंधी दौड़ में। कभी चिंतन करें, मनन करें, आज सारा पश्चिम हमारे पीछे क्यों भागता है? क्यों बड़े बड़े विद्वानों ने इस पुण्य भूमि की प्रशंसा की है, शास्त्रों की प्रशंसा की है, उन पर पढ़ा है, उनका अनुवाद किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। बस हम गर्व करें, भैया, इस भारत भूमि में यदि जन्म हुआ है ना, तो वह कारण नहीं है, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। सो अनुग्रहित रहें और सारी कर्तव्य कर्म करते हुए सदैव अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते रहें, किसी सद्गुरुदेव का आश्रय लेकर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।